अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ीयू लर्निंग एसोसिएट ऑटोकैड के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस अकाउंट के अंदर, वो हमारा टॉपिक ये है कि जर्नल एंट्रीज पर हम काफ़ी देर से डिटेल के साथ काफ़ी ज़्यादा मेरे लेक्चर्स जो है ना वो जर्नल अकाउंटिंग के ऊपर अभी तक डिलीवर हो चुके हैं। तो आज में हमारा जो लेक्चर है वो जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही है, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने लेक्चर दिया उसके अंदर डिस्काउंट वाली एंट्री मौजूद नहीं थी। आज मैंने डिस्काउंट वाली एंट्री ली है ताकि आपका वो भी क्लियर हो जाए कि अगर हम यहाँ डिस्काउंट अलाउ है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आज के जो हमारा ये टॉपिक होगा इसके अंदर ये जो सेकंड लास्ट एंट्री है इस पर आपने बहुत ज्यादा गौर करना है ताकि आपका डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरी यही कोशिश है कि जो आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पर ये मैंने चैनल क्रिएट किया ताकि वो अगर उनका कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा तो वो इधर से जो है ना वो अपना यूट्यूब से और फेसबुक पर भी मेरा जो है ना वो यही जो है ना वो मतलब वीडियोस जो है ना वो अपलोड हुई है, तो उधर से भी वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है अगर वो चाहता है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के लिए इसका फॉर्मेट का होना लाजमी होता है, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम इज डेट। आपने इधर डेट मेंशन करनी है, डिटेल मेंशन करनी है, ठीक है, अमाउंट मेंशन करनी है, यहाँ डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट में है, यहाँ एवरीथिंग वो हमारा क्वेश्चन के हिसाब के साथ होगा। तो मैंने पहले भी 2 मरतबा जो ये बात आपसे बोली है कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी हम बिजनेस को रनिंग करते हैं, जब भी हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करते हैं। बाज़ औक़ात पार्टनर्स होते हैं, एक पार्टनर्स जो है ना वो प्लेस प्रोवाइड करता है, दूसरा पार्टनर उसके ऊपर बिल्डिंग क्रिएट करता है और थर्ड पार्टनर रॉ मटेरियल क्रिएट करता है। उसके बाद एक कैपिटल का ऑप्शन होता है जो वो तीनों लोग जो है ना वो क्रिएट करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को रनिंग करते हैं। बिजनेस को रनिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले बिजनेस के अंदर कैश इन होता है। इन अकाउंटिंग के अंदर ये बात जो है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने, ठीक है। जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर कैश को इन कर रहे हैं। जो भी चीज बिजनेस के अंदर इन होगी वो मैंने पहले जो है ना लेक्चर के अंदर भी बताया कि वो हमारे पास डेबिट होगी। डेबिट हर वो चीज को बोला जा रहा है इन अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेबिट उस चीज को बोला जा रहा है जो हमारे पास आ रही है। अकाउंटिंग के अंदर डेबिट उस चीज को बोला जाता है जो हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है, और क्रेडिट उस चीज को बोला जाता है जो हमारे बिजनेस से आउट हो रही है, ठीक है। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी कहीं भी, तो हमारे बिजनेस के अंदर जो इन चीज हो रही है, जो भी चीज को इन हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। जो भी चीज उसके बस अगर हमने कोई चीज परचेज किया है, फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर जो है ना वो क्या किया है, हमने फर्नीचर जो है ना वो परचेज किया है, हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। We purchase furniture for use of in business office, ठीक है। जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारे बिजनेस के अंदर इन क्या हुआ है, when I purchase furniture for our office use, business in business debit is
furniture purchased account and credit is cash. Whatever cash is out of my business, क्योंकि मेरे बिजनेस से कैश जो है ना वो आउट हुआ, मेरे बिजनेस से कैश में कमी आई है। ठीक है, आप इसका एक और भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि जिस चीज की कमी आ रही है, जो चीज जो है ना जो चीज बिजनेस से कम हो रही है ना, वो क्या हमारी, वो है क्रेडिट। जो चीज बिजनेस में ज्यादा हो रही है ना, वो क्या हमारी डेबिट। जो भी चीज हमारी बिजनेस में कम हो रही है वो क्या है, क्रेडिट। जो भी चीज हमारी ज्यादा हो रही है वो क्या है, डेबिट। ठीक है, जब हमने फर्नीचर परचेज किया, किसके इवज किया? कोई भी चीज हम परचेज कर रहे हैं तो किसी ना किसी चीज के इवज कर रहे हैं। पहले तो था बार्टर सिस्टम, अब तो बार्टर सिस्टम है नहीं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर मेरे पास 2 मार्कर्स हैं मेरे पास, और मेरे किसी दोस्त के पास 2 डस्टर्स हैं, 2 रेजर हैं, 2 व्हाइट बोर्ड रेजर, तो वो क्या करता है कि मैं एक मार्कर अपने दोस्त के आगे पेश करूंगा कि भाई ये आपकी जरूरत है, आप इसको लीजिए। ठीक है, तो मैं उसके बस क्या करूंगा कि उसके पास तो 2 डस्टर हैं, 2 डस्टर है, उसके पास 2 रेजर है, व्हाइट बोर्ड, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा भाई मुझे एक रेजर दे दो, मुझे एक व्हाइट बोर्ड रेजर दे दो, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उसकी नीड है। ठीक है, तो वो मेरी आवर नीड है। ठीक है, तो उसके लिए बार्टर सिस्टम बोला जाता था तब। अब तो बार्टर सिस्टम है नहीं। अब जो भी चीज हम खरीदते हैं, जो भी चीज हम परचेज करते हैं, चाहे वो सेकंड हैंड में हो, चाहे वो फर्स्ट हैंड में हो, चाहे वो किसी भी हालत के अंदर हो, वो नकारा हो, वो ठीक हो, अगर आप उसको बिजनेस के अंदर ला रहे हैं तो वो आपकी क्या है, वो आपकी डेबिट है। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपने अकाउंटिंग में ही यूज करने हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग इज अ मोर इंपॉर्टेंट रूल। बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रूल है, बहुत बड़ा उसका जो है ना वो एक अकाउंटिंग अपने प्लेस रखती है, जगह रखती है, क्योंकि जब तक अकाउंटिंग नहीं बिजनेस के अंदर, बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस चलता ही अकाउंटिंग के ऊपर है। ठीक है, तो इन अकाउंटिंग लैंग्वेज अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई भी चीज इन हो रही है तो वो आपकी डेबिट कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चीज सेल कर रहे हैं, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर चीज रेडी करते हैं, उस पर सर्विसेज लगाते हैं, उसके ऊपर लेबर लगाते हैं, तो उसके ऊपर आपका बिजली का बिल आ रहा है, ये तमाम अखराजात लगाकर आप एक चीज रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद आप उसको सेल करते हैं। ठीक है, अभी हम रहेंगे इधर जर्नल तक, जर्नल में बात करेंगे। ठीक है, तो जर्नल में रहने के लिए ये सारी चीजें देखते हुए हम क्या करते हैं, जब चीजें सेल करते हैं, जब हमारा बिजनेस नया है, तो हम अपने कस्टमर को क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट पे चीजें देते हैं ताकि वो हमारे पास दोबारा आए। ठीक है, लेकिन ये बातें हैं रूल्स ऑफ बिजनेस, हमने देखनी है अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस, हमने अकाउंटिंग की लैंग्वेज को देखना है, हमने नॉट ऑल बिजनेस लैंग्वेज नहीं, हमने उसको कंसर्न नहीं करना। हमने किसको करना है, हमने अकाउंटिंग की लैंग्वेज को करना है, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम क्या कंसर्न कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर जब आप डिस्काउंट जो है ना वो दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो आप क्या करते हैं कि जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं, आप उसकी ओरिजिनल प्राइस, जो भी आप चीज सेल कर रहे हैं, आप उसकी ओरिजिनल प्राइस में जितने फीसद पर अगर आप 100 में से 5%, अगर आप 5% पर डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर एक चीज की कीमत है 2500 रुपीज, यानी कि 2500, 2500 रुपीज, इस प्राइस के ऊपर आपने 5% डिस्काउंट दी।
आपने क्या किया, आपने 5% डिस्काउंट अलाउ की, ठीक है। तो आप इधर क्या करेंगे, आप इधर क्या करेंगे, आप 100 में से 5 रुपए, अब जितनी अमाउंट ये बनेगी, जितनी अमाउंट ये बनेगी, जितनी अमाउंट इसकी निकलेगी 5% के हिसाब से 2500 में, वो आप इसमें से लेस कर कर उसको अकाउंटिंग की एंट्री में ऐड करेंगे, ठीक है। आप 25 का 25 जो है ना वो अकाउंटिंग की एंट्री में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप हमेशा उसको लेस कर कर ऐड करेंगे। या अगर आपने किसी से रॉ मटेरियल अपने बिजनेस के अंदर लाया तो उस पर आपको डिस्काउंट मिली है, उसको उस पर आपको डिस्काउंट मिला, तो वो आप क्या करेंगे, जो मटेरियल की ओरिजिनल प्राइस है, जो मटेरियल की ओरिजिनल प्राइस है, तो आप उसमें लेस करने की बजाय ऐड करेंगे। जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब 2500 रुपीज के हमने चीजें सेल की हैं, 2500 रुपीज के हम चीजें सेल कर रहे हैं, तो उसमें से हम 5% डिस्काउंट भी जो है ना वो दे रहे हैं, 5% डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं। तो अब 1000 में अगर हम 100 में से 5 रुपए निकालते हैं तो 1000 में हम कितने रुपए की जो है ना वो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। पहले हमने ये फाइंड करना है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, उसके बाद हमने फाइंड करना है कि हम टोटल प्राइस में से टोटल जो हमारा आंसर आ रहा है डिस्काउंट का, हमने उसको लेस करके वो हमने इधर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वो हम अभी प्रैक्टिकली इधर करेंगे। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज हम क्रेडिट पर ला रहे हैं, जो भी चीज हम क्रेडिट पर देने की बात नहीं हो रही, क्रेडिट पर अभी लाने की बात हो रही है, इन कर रहे हैं आप, अब कोई भी चीज इन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बिजनेस यूज के लिए एक गाड़ी परचेज किया, व्हीकल जो है ना वो परचेज किया, ठीक है, मोटर व्हीकल। तो आपने ये मुकम्मल ही क्रेडिट पर ली है, आपने अभी इसके पैसे जो है ना वो अदा नहीं किए, तो अब आप इसकी एंट्री इन अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप इसकी एंट्री कैसे जो है ना वो रिकॉर्ड करेंगे, इन जर्नल में आप इसकी एंट्री यूं रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर चीज तो इन हो गई है, चीज तो इन हो गई है, किसके एवज हुई है, वो आपके एवज उसकी हुई है जिससे आपने मोटर व्हीकल ली है, उस पर्सन की वजह से हुई है ना जिसने दी है, अगर वो ना देता तो ना ही होती, उसने हमें मोटर व्हीकल दी है तो हमारे पास मोटर व्हीकल आई है, तो हमारे पास मोटर व्हीकल जो है वो डेबिट हुई है। अगर वो इनकार कर देता, अगर वो हमें फॉर एग्जांपल नहीं दे रहा मोटर व्हीकल, तो हमारे पास मोटर व्हीकल आ ही नहीं रही, ठीक है, उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा। अगर उसने दी है मोटर व्हीकल तो हम उसकी जगह पर या हमने लाई क्रेडिट पर है, हमारे पास आएगी डेबिट में, ठीक है, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम उसके बस क्रेडिट किस चीज को करेंगे, हम उसके बस टू हम क्या करेंगे, जिस शोरूम से या जिस आदमी से अगर हमने 0 मीटर लाई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम शोरूम का नाम लिख देंगे क्योंकि हमने उससे लेके आए हैं। अगर हमने सेकेंड हैंड में परचेज किया तो जिस आदमी से हमने परचेज किया है हम उसका नाम लिख देंगे, ताकि जब भी हम अपना जर्नल ओपन करें तो हमारे बिल्कुल फ्रंट लाइन पे यही बात हो कि भाई आपने मोटर व्हीकल परचेज की है फला इंसान से, अभी तक आपने उसका कर्ज अभी अदा नहीं किया। ये चीज जो है ना ये हमें जर्नल एंट्रीज ये चीज बताते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम कोई चीज सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पे, अब हम क्या कर रहे हैं, चीज सेल कर रहे हैं
ऑन क्रेडिट पे, यहाँ क्रेडिट पर हम ला रहे थे, अब हम सेल करते हैं। अब हम सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पर। जब हम सेल्स कर रहे हैं तो हमारी कंपनी से क्या हो रहा है, हमारी कंपनी से गुड्स जो है ना वो आउट हो रही है, वो जा रही है, गुड्स की कमी आ रही है। ठीक है, किसके वजह, अगर तो हम कैश पर सेल करते तो कैश जो एंट्री होगी कैश टू सेल होगी, लेकिन अगर हम जो सेल है वो क्रेडिट पे करते हैं, उधार पर करते हैं, हम उधार पर किसी कस्टमर को, अपने किसी भी शॉपकीपर को या एवरीथिंग हम चीज जो है ना वो सेल करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए हमारे पास यूं होता है कि जो हम चीज हमारे बिजनेस से आउट हो रही है वो तो पक्की बात है ना, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि लोहे पे लकीर है। ठीक है, वो तो होगी क्रेडिट, हमारी एंट्रीज में वो क्या होगी, क्रेडिट। अब हमने डेबिट भी तो उसके बस कोई चीज करनी है ना। अगर हमारे पास कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो हमेशा बात रखें जर्नल के अंदर उसके साथ क्रेडिट हो रही है तो डेबिट होगी कोई ना कोई चीज। अगर डेबिट हो रही है तो उसके साथ क्रेडिट भी जरूर होगी। अब हम अगर किसी शोरूम वाले को कोई चीज बना कर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम शोरूम का नाम जो है वो डेबिट कर देंगे। अगर हम किसी पर्सन को कोई चीज बनाकर दे रहे हैं तो उस पर्सन का नाम डेबिट कर देंगे, अपनी सेल्स जो है ना, सेल्स गुड्स, उसको क्रेडिट कर देंगे। वो एंट्री इस हिसाब के साथ हमारी जर्नल के अंदर फिट होगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम अब अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पहले बात मैंने बोल दिया कि जो भी हम लेके आ रहे हैं कैश हमारे बिजनेस के अंदर इन हो रहा है, उसके बाद कैपिटल जो है ना वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो 1 जुलाई को 2015 जुलाई 1, ठीक है, क्या हो रहा, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 3 लाख से। तो जब हमने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश हमारे बिजनेस के अंदर इन हुआ, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। टू उसके बस क्रेडिट क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की सूरत में हम कैश आया ना, जो भी इन्वेस्टमेंट हम उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैपिटल। ये हमारी जो है ना, ये हम इसको अगर उर्दू के अंदर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैश में कितना से था, 3 लाख से। तो इधर हम कैश को डेबिट के कॉलम के अंदर जो है ना वो ऐड करेंगे। टू कैपिटल हम इसको क्रेडिट के कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी नरेशन लिखते हैं। मेरे पास प्लेस नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। अगर किसी को ये नरेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ जो है ना इस पर बात की हुई है। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम बाबर, हमने चीजें सेल की। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट, हमें ये किस तरह पता चलता है कि हमने चीजें कैश पर सेल किया है या हमने क्रेडिट पर किया। जब भी एंट्री के अंदर ये बात अब अकाउंटिंग लैंग्वेज की तो हो रही है, उसके साथ ये बात बोर्ड के एग्जाम की भी हो रही है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर अगर आपके पास इस तरह एंट्री आ जाती है, परचेज गुड्स फ्रॉम बाबर, हमने चीजें परचेज की हैं, किसको, इस आदमी को, इस पर्सन को, बाबर को। जब हमने बाबर को चीजें परचेज की हैं तो हमारे पास इधर ये तो लिखा हुआ नहीं आया कि हमने ऑन कैश की है। जब भी किसी पर्सन का नाम आ रहा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है, अदरवाइज एनी कंपनी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वो हमारी परचेजेस क्रेडिट पर परचेजेस होती हैं। ये हमने आइडिया लगाना है कि ये चीजें हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं,
परचेज कर रहे हैं तो हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। अगर हम सेल कर रहे हैं तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास एंट्री आ गई है। ये देखें ना, इधर मैंने ये तीनों कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लिए हुए हैं। परचेज मोटर व्हीकल सलीम ऑटो, इधर भी हमारे पास कैश का वर्ड नहीं आया, तो हमने परचेज मोटर व्हीकल, हमने मोटर कार खरीदी है तो वो भी हमने क्रेडिट पर ली है। अगर हमने गुड्स ली है तो वो भी हमने क्रेडिट पर ली है, ठीक है। तो इसकी एंट्री यूं होगी, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, हमारे पास चीजें आई क्या है जी, हमारे पास परचेज आई है तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास चीजें ये हमारा अकाउंट है, डेबिट हुआ। तो टू हम क्रेडिट किसको करेंगे, बाबर को जब भी हम अपना जर्नल ओपन करें तो हमारे पास ये एंट्री होगी, डायरेक्ट ओपन फर्स्ट ये होगी, ये हमारी क्लियर है, ये हमारी क्या है, क्लियर है, इधर कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है। ये एंट्री हमारी इधर तक क्लियर होगी, ठीक है। जैसे ही हमारी इधर जो है वो नजर आती है तो ये क्या है जी, ये परचेज तो हमें आ गया, ठीक है, ये हमारा डेबिट हो गया, हमने परचेज की थी, ठीक है। उसके बाद जैसे टू बाबर आएगा किसी भी पर्सन का नाम, तो हमें पता चल जाएगा जी भाई हमने अभी इसके पैसे पे करने हैं, ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी लायबिलिटी में आ रही है, तो हम इसको अभी पैसे पे करने हैं, ठीक है। अगर इसी जगह पर कैश आ जाता तो वो भी एंट्री हमारी क्लियर हो जानी थी, ठीक है। नरेशन का मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर किसी का कंसेप्ट नहीं क्लियर इधर नीचे राइट करने वाला तो वो मेरा पीछे वाला लेक्चर लाजमी दे, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे, उसके अंदर मैंने ये कंसेप्ट दिया हुआ है ऑन डिटेल, आप उधर से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं जी। ये हमारी जो हो रही है एंट्री वो हो रही है 2 मई को, 2 मई, ठीक है। उसके बाद चीज 14 को तो परचेज मोटर व्हीकल, फिर हमने क्या किया, परचेज किए, फिर क्या किया, परचेज किया। तो किससे किया, सलीम ऑटो, ये शोरूम का नाम है जी, सलीम ऑटो आ गया ना, तो सलीम ऑटो शोरूम का नाम है, तो हम उसका नाम इधर अपने पास क्रेडिट कर देंगे कि ये अभी हमने इसके पैसे पे करने हैं, ठीक है। तो कितने से है जी, ये सॉरी ये वाली एंट्री कर दी हमने 1 लाख से हुई वो, तो ये वाली एंट्री कितने से हुई, 25,000 से, ठीक है। तो इसके नीचे हम लाइन लगाएंगे, नरेशन का अगर किसी का कंसेप्ट नहीं क्लियर तो मेरा प्रीवियस लेक्चर लाजमी ले। उसके बाद ये 22 sold goods on if at least price discount, लीस्ट प्राइस डिस्काउंट 10% जी। अब आपने इधर से अंदाजा लगाना है कि आप डिस्काउंट ले रहे हैं या दे रहे हैं। अगर तो आप चीज परचेज कर रहे हैं तो आगे डिस्काउंट आ गया तो वो आप डिस्काउंट ले रहे हैं, ठीक है, किसी से। अगर इधर सेल आ गया तो वो आप किसी को डिस्काउंट पे चीजें पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम 8,000 क्या है, 8,000 में से हमने 10% लेना है तो ये आएगा 800, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, जब हमने ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो हमारे पास हनीफा अकाउंट जो है ना वो होगा डेबिट, क्योंकि उसके पास हमारी चीजें गई हैं। टू क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा सेल अकाउंट, क्योंकि हमारी सेल हुई है, ठीक है। कितने से हुई है, 8,000 से, तो हम 8,000 इधर लिखेंगे, इधर माइनस का निशान लगाएंगे तो 800 इधर माइनस करके इधर,
तो 7200 इधर पहले लिख कर तो फिर हम इधर रिकॉर्ड करेंगे इस चीज के बोर्ड के अंदर ऑन बोर्ड अकॉर्डिंग मार्क्स, इस चीज के मार्क्स हैं, ये नहीं भूलना बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके। ठीक है, उसके बाद है पेड इंश्योरेंस। हमने इंश्योरेंस पे की है, हमने इंश्योरेंस जब पे किया है तो हमारे पास पहले तो कब की है 30 को, तो अब हमारी ये एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? पेड इंश्योरेंस, तो हमने इंश्योरेंस किसी को प्रोवाइड किया है तो इंश्योरेंस अकाउंट, पेड इंश्योरेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं आप इधर, पेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितने से 12,000 12,000। ठीक है, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट हमारे पास, एक क्रेडिट पर चीज लेना। क्रेडिट पर आज का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने दो एंट्रीज के अंदर क्रेडिट पर चीज ली है, दी नहीं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, वो भी हमने डिस्काउंट दी है, ली नहीं। ठीक है, जो आगे हमारा क्वेश्चन होगा जर्नल एंट्रीज के ऊपर, उसमें हम क्या करेंगे, हम उस पे डिस्काउंट भी लेंगे। ठीक है, परचेज पे हम डिस्काउंट लेंगे और चीजें हम सेल करेंगे। डिस्काउंट चीजें हम परचेज तो आज की हो गई, सॉरी सेल पर हम जो है ना वो क्रेडिट पर करेंगे ताकि आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आप जो बोर्ड का इम्तिहान में बैठते हैं तो आपके जर्नल एंट्रीज का वन क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी। आप बैठते हैं अपने बोर्ड के इम्तिहान में, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है जितने मैंने आज के एंट्रीज के अंदर बताए हैं, तो आपके 20 में से 14 मार्क्स जो है ना वो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे 3 कॉन्सेप्ट जो है ना वो अभी बाकी हैं। वो क्या बाकी हैं? सेल पर डिस्काउंट, परचेज पर तो सेल पर डिस्काउंट हो गया, परचेज पर डिस्काउंट और सेल पर क्रेडिट। परचेज पर क्रेडिट हो गया, सेल पर क्रेडिट। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये अभी हमारे बाकी हैं। उसके बाद हमने जो है ना वो चैरिटी, और चैरिटी के बाद हमारा जो एक कॉन्सेप्ट होगा वो होगा चैरिटी के बाद होगा जी ये इंश्योरेंस हो गया था इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट का, क्योंकि बैंक के साथ कारोबार का लिंक जो है ना वो लाजमी होता है। जब बैंक के साथ कारोबार का लिंक लाजमी होता है, जहां बैंक हो उधर इंटरेस्ट भी लाजमी होता है, जहां बैंक हो उधर इंटरेस्ट भी लाजमी होता है, क्योंकि बैंक काम ही इंटरेस्ट पे करता है, बैंक का कारोबार ही इंटरेस्ट है। ठीक है, उस बैंक करता क्या है इस पर मैं लेक्चर, इसके बाद वाला लेक्चर उस पे ही डिलीवर करूंगा कि बैंक करता क्या है, बैंक की वर्किंग क्या है, बैंक किस तरह कारोबार करता है। बैंक को हम एज ए मुस्लिम बैंक के कारोबार को क्यों नहीं पसंद किया जाता, ये जो कंप्लीटली जो होगा ना इसके ऊपर लेक्चर, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के आफ्टर जो लेक्चर होगा वो उसी पे होगा। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो जो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए उसके ऊपर लेक्चर होगा।
तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। थैंक यू।